आज से ठीक 7 महीने पहले आज ही के दिन मेरे पापा हमें छोड़ के हमेशा-हमेशा के लिए चले गए थे। हम वो चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो गया? ये हो कैसे गया? लोग तो बड़े ईज़िली कह देते हैं ना कि टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। पर कुछ कुछ एक खालीपन ऐसा होता है ना जो सारी उम्र आपके साथ रहता है और उस खालीपन को कोई कोई भी नहीं भर सकता। इसीलिए हमने घर पर आज सुखमनी साहब का पाठ रखा हुआ था। पर बच्चे के साथ कोई काम करना ना बहुत ही मुश्किल है, खासकर तब जब बच्चा बीमार हो। सीरत की आंख में ना ये कुछ हो गया था। ये वाली क्लिप पिछली रात की है। ये लड़की पूरी रात नहीं सोई, मम्मा आइज में मिर्ची हो रही है, आइज में मिर्ची हो रही है। ये 3-4 दिन से बोल रही थी, पर उस टाइम आंख ठीक थी। अब ये आंख पूरी स्वेल हो गई थी। तो सुबह होते ही फिर मैंने सीरत को फटाफट से ब्रेकफास्ट करवाया और मम्मी को मेरे को बोलना पड़ा, मम्मा आपको ही अकेले सब कुछ करना पड़ेगा अब, क्योंकि मेरे को तो सीरत को लेके जाना है। मम्मी बेचारी, ऑप्शन और कोई नहीं था, लगी रही। मैं सोचा चल सीरत को लेके नहीं जाती हूँ, थोड़ी सी साफ सफाई तो करती हूँ एटलीस्ट तब तक, और उसके बाद चाहे सीरत को हॉस्पिटल ले जाऊंगी, क्योंकि सबने लंच के लिए ही आना था। मैंने सीरत को बोला, सीरत चलो बेटे डॉक्टर आंटी के पास जाएंगे, वो आपको इंजेक्शन लगाएंगे और आइस ठीक कर देंगे। सीरत ऐसे सुनते ही भाग गई कि नहीं मम्मा। हम फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे, वही मेडिकल कॉलेज, क्योंकि नियर बाय वही है। गए पीट्सोबिटी में, वहां जाके सीरत का हाइट वेट हुआ और इस लड़की का वेट 11 किलो पर ही फिक्स हो गया है कितने ही टाइम से। वहां पे और भी बहुत सारे थे वेटिंग में। मैं देख रही थी कि चुपके से कब हमारी टर्न आए, नेक्स्ट टर्न, क्योंकि हमारी थी। मैं देखती कितना टाइम लग रहा है। सीरत की मासी मिल गई उसके बाद। कुछ एक मेडिसिन हमने कहीं और से ली और कुछ एक मेडिसिन के लिए हम दोबारा दूसरे स्टोर पे गए, अंदर ही हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने ही बोला कि ब्लेफराइटिस है और फॉलोअप के लिए आपका आना ज़रूरी है। बच्चा बीमार हो उसका दुख अलग, और अगर तो बच्चा नानी के घर जाके बीमार हो गया, भाई साहब उसका दुख तो और ही लेवल का है। मुझे लगता है मेरी इस बात से ना बहुत सारी मदर्स होंगी जो रिलेट करती होंगी। अगर आप भी मेरी इस बात से रिलेट करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब सीरत को मेडिसिन दे दी आइज़ में लगाने की, वो तो मैंने जैसे-तैसे लगवा ली कि सीरत ये ना डॉक्टर आंटी ने आपको आईलाइनर दिया है, जैसा मम्मा लगाते हैं, तो आप लगा के ना बहुत सुंदर लगोगे। और जो दूसरी ओरल मेडिकेशन थी, उसके लिए जो इस लड़की ने हुड़दंग मचाया, आधी दवाई नीचे। सीरत को दवाई देते-देते इसी बीच सब हमारे जो भी नियर एंड डियर वंस थे, सब आना शुरू हो गए और सबने मिलके मीट एंड ग्रीट किया, सबने बहुत सारी बातें की। ये बच्चे थे मेरी चाचा जी के, तो मैंने इनको बोला कि ज़ोरावर को आप पग लगा दोगे, उसकी पग खुल गई थी। तो हाँ ठीक है, देखो इन्होंने कितनी सुंदर पग लगाई इसको। सेहत पे मेरे को बोले, मम्मा देखो ज़ोरावर सुंदर बन गया। मैं सबके लिए सबसे पहले रूह अफ़ज़ा लेके आई, उसके बाद मैंने सबको बोला कि जल्दी से ऊपर चलो, किचन क्योंकि हमारा ऊपर है, कि जल्दी ऊपर चलो, सब फटाफट से खाना खा लो, अभी खाना गर्म है। तो उसके बाद सब लोग खा के अपना जाना शुरू हो गए। सिर्फ बाय कर रही थी अपनी बुआ को कि बुआ बाय। मुझे भी याद आया कि मुझे कुछ काम था, तो मैं और शिवा नीटॉक चले गए थे किसी काम से। जैसे ही आए मैडम जी उठे हुए थे और जो ये लड़की रो रही थी, फिर कि चलो मम्मा घूमी जाना है, घूमी जाना है। मैंने भी शिवा को बोला कि चल यार चलते हैं, घुमा ही लेते हैं, बच्चे को क्यों रुलाना है। बस इन्हीं सब कामों में आज का सारा दिन निकल गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ विद मंजीत।